किश्तवाड़ में मध्यरात्रि के दौरान अवैध लकड़ी की तस्करी के बारे में इनपुट मिलने के बाद फॉरेस्ट डिवीजन माडवा और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारियों ने भंडारकोट स्थित वन चेकपोस्ट पर नाका लगाया। उन्होंने देवदार सहित विभिन्न प्रकार की लगभग 97 स्लीपरों को अवैध रूप से ले जाए जा रहे एक वाहन को रोका। लकड़ी ले जा रहे वाहन को वन अधिकारियों ने जब्त कर लिया और सरकूट किश्तवाड़ स्थित वन परिसर में इन लकड़ियों को शिफ्ट कर दिया गया है। मारवा वन प्रभाग द्वारा जब्त की गई लकड़ी के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। डीएफओ फॉरेस्ट डिवीजन मारवा ने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और हम किश्तवाड़ में वन तस्करी के गठजोड़ का पर्दाफाश करने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि हरे सोने के नुकसान को रोका जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मारवा फॉरेस्ट डिवीजन के डीएफओ ने बताया, ऐसा है कि हमें कुछ क्रेडिबल इनपुट्स थे कि ऐसे एक गाड़ी आ रही है जिसमें 97 नग्स हैं, मिक्स्ड है, देवदार भी है, केल भी है। पूरी तफ्तीश अभी चल रही है। तो उस इनपुट्स के बिहाफ पे हमने नाका लगाया था हमारी भंडारकोट चेक पोस्ट पे, और जो हमारे मुलाजिम थे वो रात से ही तैनात थे, रात 11-12 बजे से। और सुबह हमें इसमें सफलता मिली है। कुछ करीब 4:30-5 बजे के करीब हमने वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है और उसमें जो नग थे वो हमने जब्त कर लिए हैं। अभी बड़ा ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बड़ी ही शुरुआती दौर पे है। तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या था, ये डेस्टिनेशन क्या है, ये कहाँ लेके जाने की इनकी मंशा थी, कौन कौन इन्वॉल्व है, अगर कोई इसके पीछे नेक्सस है तो वो भी कौन सा नेक्सस है। और अब ऐसे संगीन मामले में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ताकि हम सही मायने में जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर लाएँ, क्योंकि ये तो शायद सिर्फ मोहरा हो, इनके पीछे जो है उनका हम सामने लाएंगे चेहरा और इसको तफ्तीश से जांच करके आपको कुछ ही दिनों में एक क्रेडिबल आउटपुट, क्रेडिबल रिज़ल्ट देंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये एक मिसाल हो, ये डेटरेंट पैदा करे। बाकी इन केस जो भी इन फॉरेस्ट ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं वो डेटरेंट पैदा हो और वो आगे से ये गलती करने से पहले 100 बार सोचें। कुछ नाम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि बड़ा ही प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, बट जो ड्राइवर है गाड़ी का वो हमारे पास है और हम अब इसको प्रोसीड करेंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर और जिन भी एप्रोप्रिएट फोरम्स में लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, तो लॉ के हिसाब से इसमें आगे चलेंगे। ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि ये किस डिवीज़न से आई है और कहाँ जा रही है। ये इसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं और इन्वेस्टिगेशन में यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी डिवीज़न से आई थी, किसने किया है, कहाँ जा रही है। यही एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है और उसको करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें कौन इन्वॉल्व है और कौन सी डिवीज़न से आया है। मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न तत्पर है कि हम ये सारी जो फेलिंग्स हो रही हैं, अगर डैमेज हो रहा है तो उसको हम पकड़ें और हम उसको बाज़ाब्ता रिपोर्ट करते हैं, उसका सीज़र करते हैं और जो कल्प्रिट्स को सामने लाते हैं। अब अगर ये हमसे कुछ इसमें रह गया है तो हम इसमें और भी ज़ोर लगा रहे हैं और भी जो कल्प्रिट्स हैं वो सामने लाए जाएंगे। कैमरा ट्रैप की बात करें तो बड़ा ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट इसकी टेरिटोरियल डिवीज़न में कितना फ़ायदेमंद है वो उस पर बड़ी अभी शुरुआती दौर में चर्चा चल रही है। अगर उसकी इफेक्टिवनेस प्रूव होती है तो हम वो भी लगाएंगे और धीरे धीरे इसमें और काम करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है और बिल्कुल प्रूव होगा और हम इसकी सोर्स का पता लगाएंगे कि कहाँ से ये हुआ है और वो जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में उस पर तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। शायद आपको इस बारे में इल्म नहीं है, बट इनोमिनेशन और मार्किंग हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर साल होता है। आप आरटीआई दायर करें, हम आपको बताएंगे कि इस साल हमने कितनी मार्किंग की, कितनी इनोमिनेशन हुई। तो ऐसा नहीं है कि मार्किंग रुकी हुई है, मार्किंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। पिछले साल भी हमने की मार्किंग, वो फॉलन ट्रीज़ की हम मार्किंग करके फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इसकी, उसको दी जाती है और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होकर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी में वो पैसा जाता है। जो फायर है वो दो प्रोसेस से होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैनमेड। तो जो पिछले साल आप नवंबर-दिसंबर की फायर्स की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि इट इज़ वन ऑफ द ड्राइस्ट सीज़न बहुत से सालों में पिछली बार हुआ है, तो नेचुरल भी था। और मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न में जो फायर थी, जो इंसिडेंसेस थे कुछ नेचुरल थे और उनको हमने बड़ी जल्दी काबू पा लिया था। फॉरेस्ट फायर की आड़ में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हमने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। देखिए, जम्मू फॉरेस्ट नोटिस और कश्मीर फॉरेस्ट नोटिस के तहत हम कंसेशंस देते हैं, बट वो कंसेशन की ये लिमिटेशन है कि वो उस इंसान को जिसने वो अप्लाई किया है वो उसी कंपार्टमेंट का निवासी है, उसी कंपार्टमेंट के वो नियर बाई रहता हो। अब अगर डिमांड है कि 2000 एप्लीकेशंस आती हैं या 3000 एप्लीकेशंस आती हैं तो इतनी डिमांड लकड़ी की नहीं है जो हम उनकी पूरी की जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 200 या 300 दे पाएंगे मैक्सिमम, और हमें ये भी उसमें इंश्योर करना होता है कि उसकी गार में कोई डैमेज ना हो। तो हम इंश्योर करते हैं कि फॉलन हम दें।
फॉलन इतनी मात्रा में होता नहीं है कि सारों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो ये डिमांड और सप्लाई का मुद्दा है। इसमें जितनी डिमांड है कंसेशनिस्ट की वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है, बट इस पे मैंने ये करने की कोशिश की है कि मैं इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके ये करूँगा कि इसमें जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए, और जो APL के ऊपर हैं, जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, वो रजिस्टर्ड डिपो से लकड़ी लें। उससे क्या होगा कि सिर्फ गरीबों को मिलेगा तो हमारी डिमांड भी थोड़ी कम होगी और हम उनको मीट कर पाएंगे। जो आप नेक्सस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कंपार्टमेंट वाइज। मिसाल के तौर पे साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।